हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आधुनिक इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन है और उन अधिवेशन में जो भी खास बात हुई थी, खास वर्क हुआ था जिस चीज़ पे, उसके बारे में है। तो हम लोग देखते हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस लीग गठबंधन। तो बिल्कुल सही बात है। लीग यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में यहाँ पर समझौता हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। कराची अधिवेशन 1931, स्वराज की मांग, ये बिल्कुल गलत है। कराची अधिवेशन में 1931 में स्वराज की मांग नहीं की गई थी। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात, ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। फैजपुर अधिवेशन 1937, पूर्ण लोकतंत्र की बात की गई थी। बिल्कुल सही। कौन सा गलत है? सी वाला हमारा गलत है। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़े का समावेशन संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेशन संबंधी प्रस्ताव जो पारित हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और आपका जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में हुआ था। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन के। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। ओके, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जात से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। यह कथन किसका है? बहुत फेमस कथन है और ये कथन है लॉर्ड मैकाले का। मैकाले भारतीयों का ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता था जो शकल से, हाड़ मांस से भारतीय हो, लेकिन मन से, दिमाग से, पढ़ाई लिखाई से अंग्रेज बन जाएं, उनका पहनावा अंग्रेजी हो जाए, वो बोलने अंग्रेजी लगे। वो ऐसे व्यक्ति चाहता था। अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रचार बहुत करना चाह रहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, मुसलमान में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ये प्रश्न है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो 1863 में बनी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने की थी। अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में कलकत्ता में की थी, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ओके, 5वां है प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में कौन अंतिम में घटित हुई? 4 घटनाएं हैं, 4 इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनमें सबसे अंतिम में कौन सी घटित हुई, हम लोग एक तरफ से इनको देखते हैं। महिला विश्वविद्यालय पुणे की स्थापना 1916, डी के कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला। हंटर कमेटी 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी 1919 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना है। सैडलर आयोग 1917, सैडलर आयोग कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए बनाया गया था। तो सबसे अंतिम में घटना कौन सी घटित हुई? तो इसका हमारा आंसर है डी, सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा मिलान गलत है? तो हम लोग देखते हैं, कोलकाता मदरसा 1781, बिल्कुल सही। कोलकाता मदरसा 1781 में ही बनाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, तो ये भी सही है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था और इसमें जो रानी विक्टोरिया थी, इनको भारत की रानी घोषित किया गया था। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार 1905 लिखा है, यही गलत है हमारा, यही हमारा आंसर है। 1905 नहीं, 1903। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार 1911, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस ने इन पर बम फेंका था। ठीक है, तो द्वितीय दिल्ली दरबार जो है यहाँ पे गलत दिया है, 1905 1903 में हुआ था। 7वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेजों और मैसूर
राज्य के बीच जो युद्ध हुए हैं 4, उनका ईयर दिया है, आपको एकदम ईयर याद होना चाहिए। टीपू सुल्तान ने लड़ाई करी, उनसे पहले उनके पिता हैदर ने लड़ा युद्ध, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 1769 बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 बिल्कुल सही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 बिल्कुल सही। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1800 बिल्कुल गलत, ये 1799 में ख़त्म हो गया था। टीपू का निधन हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी 1799 में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, तो यही गलत था हमारा, यही आंसर है। ओके, 8वां है, अवध के निम्नलिखित नवाबों में अंतिम कौन था? जो हमारा अवध क्षेत्र है, लखनऊ में नवाब थे ये, इनमें अंतिम कौन था? प्रथम था सफदरजंग, फिर ये सीरियल से ही लगे हैं, शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, और अंतिम थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक। 9वां है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ कांग्रेस से पहले जो शुरुआती संस्थान बने थे, सभा, एसोसिएशन, समितियां जो बनी थी, एक तरफ उनका ईयर दिया हुआ है। कौन ईयर गलत है? देखते हैं हम लोग। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1830, यही गलत है, 1836 है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। पूना सार्वजनिक सभा 1870 बिल्कुल सही है, पहला गलत है, ठीक। कौन सा मिलान गलत है? सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, बिल्कुल सही। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल सही। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। जवाहरलाल नेहरू की कई पुस्तकें हैं, उनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे फेमस है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। 11वां प्रश्न है, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाधा, बहुत बार आया प्रश्न, बाधा के नाम से जाना जाता था। तो बाधा के नाम से जो जाने जाते थे वो कौन थे? हमारे क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाधा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, हार्डिंग बम कांड में मृत्युदंड दिया गया था। हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, जब वो दिल्ली में चांदनी चौक में प्रवेश कर रहे थे, गवर्नर थे हार्डिंग थी, उनमें बम फेंका गया था, उसमें कई लोग थे शामिल, और रास बिहारी बोस मेन थे। लेकिन जिन लोगों को फांसी हुई थी, कई लोग थे जिनको फांसी हुई थी, उनमें से इसमें जो ऑप्शन में है वो आंसर है बी, बाल मुकुंद। मास्टर अमीर चंद थे, उनको भी फांसी हुई थी, बाल मुकुंद को फांसी हुई थी, और 2-3 लोग और थे, उनको फांसी हुई थी, ठीक है। 13वां प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, लाला हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह, सोहन सिंह भकना और गुरदीत सिंह जुड़े थे, इतने नाम है, ये लोग किस आंदोलन, किस सभा से जुड़े थे? तो लोग जुड़े थे गदर आंदोलन से, ठीक है, गदर आंदोलन से। गदर पार्टी बनी 1913 में, कहाँ पे? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी। लाला हरदयाल, हरनाम सिंह, सोहन सिंह भकना और गुरदीत सिंह उसी से संबंधित थे, ठीक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय में आया? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, लॉर्ड लिटन। इसने भारतीय प्रेस को एकदम उसको ख़त्म करने का कार्य किया था, ठीक है, और लॉर्ड लिटन के समय में आया 1878 में। और इस अधिनियम को, एक्ट को ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ये भी बहुत प्रश्न आता है, लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का उद्धारक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया था। और लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था वो, और रिपन ने हटाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन शुरू किया था उसे लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 16वां है, राजा रणजीत सिंह, जो सिखों के राजा थे,
राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? न्याय के लिए अदालत आला की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है लाहौर। लाहौर में राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? ठीक है, कभी भी अध्यक्षता नहीं की है। तो ये बहुत फेमस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ओके, 18वां प्रश्न है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? 1928 में कई लोगों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पे नेहरू रिपोर्ट इसे कहा जाता है। इसमें अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की बात की गई थी, यानी कि डोमिनियन स्टेट। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बात इसमें की गई थी, अधिराज्य प्रदेश की स्थिति। 1928 मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कही जाती है, अधिराज्य प्रदेश की इसमें बात कही गई थी। 19वां प्रश्न है, कौन सा नेता उग्रवादी नहीं है? क्रांतिकारी उग्रवादी कौन सा नहीं है, यानी गरम दल का कौन नहीं है? विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हेमचंद चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो उग्रवादी नेता नहीं थे। ठीक है, उदारवादी नेता थे। किस कवि को टैगोर ऑफ इंडिया, टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी? आप जानते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, ठीक है, और महान चित्रकार भी रहे हैं अपने जीवन के अंतिम समय में। तो किसे टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? तो वो हैं पूरन सिंह। पूरन सिंह ने पंजाबी भाषा में बहुत सारी कविताएं, रचनाएं लिखी हैं, इसलिए उनको टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। आधुनिक इतिहास में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।